जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी के अपडेट वाले चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे एक नई स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। और ये स्कीम टाटा कंपनी के द्वारा निकाला गया है। और आपको पता होगा कि टाटा कंपनी हर साल बच्चों के भविष्य के लिए स्कॉलरशिप निकालते ही रहती है। तो आज के इस वीडियो पर बात करेंगे टाटा स्कॉलरशिप 2024 के बारे में। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा जो है वो 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे या डिप्लोमा के कोर्स में पढ़ाई करने वाले जो भी बच्चे हैं ना, उनके लिए लाभदायक है। और अगर आपका इस स्कॉलरशिप के लिए चयन होता है तो आपको 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो क्या है पूरी जानकारी, उस पर बात करेंगे। जैसे कि आपकी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, और आप अपना आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, तमाम सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी आपके मन में डाउट्स है वो दूर हो जाएगा और आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो देखिए, योजना की जानकारी जैसे वीडियो नहीं आने से पहले भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है pritamacademy.com। देख सकते हो मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद जो सबसे पहला वेबसाइट आ रहा है, सिंपली क्या करना है, इसे आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्कॉलरशिप का। सिंपली क्या करना है, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टाटा स्कॉलरशिप 2024 ऑनलाइन अप्लाई फॉर क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन स्टूडेंट। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका थंबनेल है। इसको सिंपली क्या करना है, आपको ओपन करना है। चलिए, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाटा कंपनी ने अगर यह स्कॉलरशिप निकाला है तो किस हिसाब से निकाला है। तो देख सकते हो यहाँ पे कहा गया है कि टाटा कैपिटल पंख छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2024-25 समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की उच्च शिक्षा का समर्थन करने के लिए टाटा कैपिटल लिमिटेड की एक पहल है। तो ये जो है, इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है, देख सकते हो, टाटा कैपिटल पंख छात्रवृत्ति कार्यक्रम, या आप बोलो स्कीम 2024। ठीक है, तो देख सकते हो क्या है कि इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले या सामान्य स्नातक यानी कि जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को उनके शैक्षणिक सपनों को पूरा करने के लिए उनके पाठ्यक्रम शुल्क का, यानी कि जितने भी आपको खर्चा हो रहा है ना, उस खर्चे का 80% जो है, या मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूं तो 10,000 रुपया से 12,000 रुपया तक जो कम है, हो सकता है कि इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि आपके डिपेंड करता है कि आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें कितना आपका खर्चा हुआ है, तक की राशि एक मुफ्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और आपको क्या करेगा, इतना रुपया जो है आपको दे देगा। अब थोड़ा बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे 10,000 से लेकर 12,000 तो बोल रहा है। देखो, ये एक लिमिटेशन है कि इतना तक दे देता है। लेकिन अगर आपका मान लो स्कूल में आपका खर्चा कम हुआ है तो उसके हिसाब से आपको कम पैसा मिलेगा। जैसे आपको ई कल्याण में मिलता है, अगर कम खर्चा हुआ है तो कम मिलेगा, ज़्यादा खर्चा हुआ है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। अब आगे बात करेंगे, आगे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखोगे पात्रता माने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग जो हैं यहाँ पे अपना आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो, भारत में, मैं केवल झारखंड का बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं उत्तर प्रदेश का बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार का नहीं बात कर रहा हूँ, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत छात्र आवेदन कर सकते हैं। पहली बात कि आप अगर कक्षा 11वीं 12वीं में हो, या ग्रेजुएशन में हो, या आप डिप्लोमा कर रहे हो, या पॉलिटेक्निक कर रहे हो, तो आप अपना आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे क्या कहा है कि आवेदन कर रहे हो, लेकिन एक बात का और आपको ध्यान देना चाहिए कि जो पिछला कक्षा है ना, उसमें कम से कम आपको 60% अंक लाना होगा, तब जाके आप इस स्कॉलरशिप को आवेदन कर सकते हो। तो 60% मार्क्स जो है आपका कंपलसरी है। साथ ही साथ आवेदक को, किसी आवेदक जो है, यानी कि जो आवेदन करना चाहता है, उनकी जो पारिवारिक आय है, यानी कि उनका जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख के बराबर है तो वो अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग टाटा कैपिटल में, यानी कि टाटा कंपनी में काम करते हैं, या जो बड़ी स्टडी 4 के कर्मचारी के जो बच्चे हैं, वो इसका आवेदन नहीं कर सकते, ऐसा कह दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो आवेदन है वो केवल भारत के नागरिक ही डाल सकते हैं, केवल भारत के बच्चे डाल सकते हैं। तो ये तो आपकी पात्रता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पहला क्या था कि आपको कक्षा 11वीं 12वीं में, या डिप्लोमा में, या पॉलिटेक्निक में, या ग्रेजुएशन में आपकी पढ़ाई जारी
होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या था कि 60% मार्क उसको लाना पड़ेगा पिछले कक्षा में, और साथ ही साथ आपके 2.5 लाख रुपया जो है कम से मतलब इतनी आपकी सालाना आय आपकी होनी चाहिए। बात करें योजना का लाभ का, तो 80% तक आपके फ़ी का जो भी आपको फ़ी लग रहा है उस फ़ी का 80% तक जो है आपका वहन किया जाएगा, पैसा जो है सरकार आपको देगी। अब इंपॉर्टेंट दस्तावेज का बात करें, डॉक्यूमेंट्स का बात करें, तो सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड लगने वाला है। आधार कार्ड के साथ जो भी आपका फ़ोटो है वो पासपोर्ट आकार का, पासपोर्ट साइज़ का आपको फ़ोटो लगने वाला है। साथ ही साथ आपका आय प्रमाण पत्र आपको लगेगा, और ये जो आय प्रमाण पत्र है वो सरकारी पदाधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें वेतन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपकी कितनी वेतन आपकी आय है। जो भी हम लोग सीईओ के पास या एसडीओ के पास या बनाते हैं ना सर्कल ऑफिसर के साथ एसडीओ के पास जो हम लोग जाति आय आवासीय बनाते हैं, तो वो भी आपका यहाँ पे चलने वाला है। जाति चाहिए, आय चाहिए आपको। फिर आपका प्रवेश का प्रमाण, यानी कि जो भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, स्कूल का या कॉलेज का आईडी कार्ड, बोनाफाइड प्रमाण पत्र आदि इस प्रकार का जो है आपको एक प्रवेश का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। साथ ही साथ देखोगे तो आपका वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की फ़ी रसीद, यानी कि जिसमें आप पढ़ रहे हो ना उसमें कितना रुपये का फ़ी लगा उसका आपको रसीद मिलता है, तो वो रसीद भी आपको क्या क्या देना पड़ेगा। साथ ही साथ छात्रवृत्ति आवेदक का बैंक का खाते का विवरण, आपके पास बैंक का खाता होना चाहिए। आप बैंक के खाते में आपको आप रद्द किया हुआ चेक देख सकते हो, पासबुक का फोटोकॉपी दे सकते हो, ये आपको चाहिए। साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पे कहा है कि पिछले कक्षा की मार्कशीट या ग्रेड कार्ड, आपकी जो पिछली कक्षा जिसमें आपको 60% नंबर चाहिए उसका मार्कशीट या आपको ग्रेड कार्ड भी आपको लगेगा। और अगर आप विकलांग हो या आप किसी अन्य वर्ग में आते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा, यदि आपके पास है तो। क्लियर है, ये आपको जानना है। वहीं बात करें आवेदन प्रक्रिया के बारे में, तो नीचे पे आप देखोगे यहाँ पे एक अप्लाई नाउ का हम लोगों ने बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से अपना आप आवेदन कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है कि जैसे अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक आपका पेज खुलेगा। पेज जैसे खुलेगा तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई नाउ पे जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे देखोगे आपको दिखेगा अप्लाई नाउ, फिर से दिखेगा, यहाँ पे करना है, आपको साइन इन करना है, और जो भी प्रोसेस आपको मांगा जाएगा वो प्रोसेस कीजिएगा, तब अपना आवेदन कर सकते हो। तो ये तो पूरी जानकारी थी कि आप किस प्रकार से अपना आवेदन कर सकते हो और कैसे आप इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हो। तो आई होप मैंने जितना भी जानकारी दी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हो और जानकारी आप ले सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।